राधे राधे दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं राहुल यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम शेयर मार्केट नाम का शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, पैसा, रिटर्न, मुनाफा। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर मार्केट में अब लोग सिर्फ पैसा नहीं देख रहे हैं बल्कि कंपनी का बिजनेस मॉडल भी देख रहे हैं कि कंपनियां पैसा कहां से कमाती हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। क्या कोई इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा जो उसके एथिक्स, संस्कार से मेल ना खाती हो? ये मेरा सवाल है आपसे दोस्तों। और यही सवाल दुनिया में न्यू इन्वेस्टर के दिमाग में नई सोच पैदा कर रहा है, जिसका नाम है एथिकल इन्वेस्टिंग। इंडिया में भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा बहुत तेज़ से हो गई है और इसके पीछे कारण है इंडिया में दो इंडेक्स, शेरिया इंडेक्स, सात्विक इंडेक्स। अब सवाल यह है कि इन दो इंडेक्स में अंतर क्या है, इनमें से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, क्या शेयर मार्केट में धर्म और नैतिकता का आधार मूल्य होना चाहिए। आइए समझते हैं पूरी कहानी। शेयर मार्केट में व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहता है, यही इसका बेस मूल्य होता है। लेकिन हर इन्वेस्टर के लिए, हर व्यक्ति के लिए सिर्फ प्रॉफिट ही पहली प्राथमिकता नहीं होती। कुछ इन्वेस्टर शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ऐसी कंपनी जो इन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, इनका बिजनेस मॉडल इसी पे डिपेंड है, इनमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है तो उसके लिए सामान्य इंडेक्स में इन्वेस्ट करना मुश्किल है। और यहीं से शुरुआत होती है एथिकल इन्वेस्टिंग की, यानी ऐसा निवेश जहां सिर्फ कंपनी का रिटर्न नहीं बल्कि उसके बिजनेस मॉडल को भी देखा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शेरिया इंडेक्स की। साल 2008 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने 2008 में शेरिया इंडेक्स निफ्टी 50 लॉन्च किया और इस इंडेक्स का उद्देश्य इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार था। इस इंडेक्स में शराब, तंबाकू, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को बाहर रखा गया था। इसके अलावा इसमें बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कड़े सख्त नियम थे और बैंकिंग सेक्टर की HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक को भी बाहर रखा गया था, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का वर्क होता है और इस्लाम धर्म में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज गुनाह है, पाप है। और यही वजह है कि इस इंडेक्स में बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियां इसमें शामिल नहीं की गई थी। अब बात करते हैं BSE सात्विक 100 इंडेक्स की। यह इंडेक्स सात्विक विचारधारा से प्रेरित है। इसमें अहिंसा और नैतिकता को महत्व दिया जाता है। इस वजह से इसमें मांस, पोल्ट्री, चमड़ा बनाने वाले इंडस्ट्रीज़ को बाहर रखा गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें बैंकिंग सेक्टर को अलग नहीं रखा गया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन दो इंडेक्स में कंपेयर करके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किस इंडेक्स ने दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में सात्विक इंडेक्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इसके पीछे का कारण है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि इस इंडेक्स में बैंकिंग सेक्टर अलग नहीं है। इस इंडेक्स में SBI, ICICI, HDFC बैंक, जो काफ़ी नामी बैंक है इंडिया में, ये शामिल हैं और बैंकिंग सेक्टर ही इस इंडेक्स को पुश करता है। और इसी वजह से इस इंडेक्स में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है जिन बंदों ने इस इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होगा तो उनको प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा मिला होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है पिछले कुछ वर्षों में। वहीं दूसरी तरफ शेरिया इंडेक्स इस बैंकिंग सेक्टर का फ़ायदा नहीं उठा पाया है, क्योंकि इस इंडेक्स में बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व नहीं थे। सिर्फ ज़्यादा रिटर्न का मतलब बेहतर निवेश नहीं होता, क्योंकि हर निवेशक के लक्ष्य और विश्वास अलग होते हैं। आज के समय में निवेश की दुनिया बदल रही है। अब लोग सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि कंपनी ने रिटर्न कितना दिया, बल्कि साथ साथ में ये भी पूछते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, मॉडल हमारे सिद्धांतों, हमारे संस्कार से मेल खाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया में
एथिकल इन्वेस्टिंग का चलन बढ़ रहा है। कुछ लोग बिना किसी फिल्टर के पूरे बाजार में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, बल्कि कुछ लोग पूरे बाजार में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने मूल सिद्धांतों वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। दोस्तों, आखिरकार निवेश एक व्यक्तिगत फैसला है। आपका क्या मानना है? आपकी राय क्या है इसको लेकर? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।